सब्जी उगाना और बाड़ी लगाना ये दो में अंतर है। मैं देखा यहाँ पे एक भिंडी का बाग है तो उसमें पूरी भिंडी लगी है, तो उसमें कीड़ा लगा तो पूरी भिंडी खा जाएगा। लेकिन हम लोग जो समझाते हैं आपको कि भाई आप भिंडी की एक लाइन लगाओ, फिर बैंगन लगाओ, फिर दूसरी लाइन आप टमाटर लगाओ, फिर और लौकी लगाओ। तुम्हारे को जितना लगाना है वो अलग अलग लाइन पे उसको बाड़ी बोलते हैं। हमारे महाराष्ट्र में उसको बाड़ी बोलते हैं। मतलब एक सब्जी नहीं होती, तो लाइन से लगाओ और एक एक लाइन दूसरी सब्जी लगाओ। हाँ? अगर भिंडी को कीड़ा लगा तो आपका बैंगन बच जाता है। बैंगन के समझो रेट गिर गए तो भिंडी आपको पैसा दे देती है या टमाटर आपको पैसा। मतलब नुकसान अगर होना है तो पूरा नुकसान कभी भी किसान का नहीं। ठीक है, जो अच्छा है जो हम लोग सलाह दी वो तो हम लोग ये DAP डाल के पैदा करे थे। अगर इससे अगर है तो इसमें भाई जो खर्च बचेगा और घर में जानवर हैं तो उनसे खाद भी बनेगी, उसका प्रयोग किया जाएगा। भाई ज़्यादा नहीं करेंगे तो 1-2 एकड़ में तो शुरुआत करेंगे। जब आज हम ट्रैक्टर लेते हैं, डीजल लेने के लिए शहर जाते हैं, पैसा डीजल कंपनी लेके जा रही है। पहले हम हल चलाते थे, गांव का पैसा गांव में रहता था। जो मजदूर है वो उसमें हल चलाने की रोजी ले लेता था, बैल थे जिससे काम चलता था। आज अगर हम हल लेकर के खेत में जाएंगे तो वो हल काम नहीं करता, क्योंकि हमारी जमीन को कड़क बनाया गया। अब इतनी सख्त जमीन है कि उसको ट्रैक्टर भी अभी काम नहीं कर सकता। आपको लगता है पहले 20 हॉर्स पावर का चलता था, अभी 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लगता है। तो इसी वजह से हम धीरे धीरे उनके गुलाम होते जा रहे हैं, शहरों के गुलाम होते जा रहे हैं। अब इसमें से हमको बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए आपको खुद पुरुषार्थ करना है। मतलब हम आए, आपने बोला हमको कुछ दे दो, कटोरा लेकर हम खड़े हैं, तो ये चीज हमको नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमारा जो किसान है वो मेहनत करेगा और खुद ऊपर आए। किसी के पास भी खेती है, किसी के पास भी खेती नहीं है, लेकिन हम सब खेती से जुड़े हुए हैं, है ना? तो हमको अगर एक रोजगार मिल सकता है, काम मिल सकता है, पैसा बनाने का अगर हमको कोई बताता है तो आप सुनने में इच्छुक हैं? हाँ, बताइए। हमको पुरुषार्थ करके ऊपर आना, मेहनत करके जो डाल रहे हैं ना वो जहर है, जिसके कारण हमारी तो सेहत खराब हो रही है। हमारे दूसरी पीढ़ी जो है, दूसरी जो आने वाली पीढ़ी है उसकी भी सेहत खराब है। उन्होंने हमको बीज दिया, जो बीज नपुंसक है, मतलब वो पुनरुत्पादन नहीं कर सकता। हमको हर बार उसके दरवाजे पे जाना पड़ता है बीज खरीदने। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे देश में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से 10 में से 1 बच्चा नपुंसक है। तो हमारे देश में का जो सेहत है, सेहत भी खराब कर दी, बिगाड़ दी, और ऊपर से दवाइयाँ का, हमारे देश से दवाइयाँ जो है वो खरीदने के लिए हमको मजबूर कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। हम यहाँ पे आए हैं कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहना चाहिए, शहरों का पैसा गांव में आना चाहिए। आज हमारा क्या हो रहा है, गांव का पैसा शहर में जा रहा है। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसा आपने यूरिया खरीदा, DAP खरीदा, कहाँ जाना पड़ रहा है आपको? शहर जाना पड़ रहा है। मतलब ये जो पैसा है ये इसका शहर जाना रोक करके हमको हमारी सेहत भी दुरुस्त करना है और हमारा देश का पैसा भी बचाना है। ये देश कार्य है, अच्छा कार्य। अब हम इसमें से बाहर कैसे आए? हम तो संकट में आ गए। अब बाहर आने के लिए जो किसान पुरुषार्थ करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, उसके लिए हम आए हैं। जो आलसी है, जो उसको बिना काम के पैसा चाहिए, वो भीख मांगने सरकार के दरवाजे में जाना है और मुझे मदद करो, उसके लिए हम नहीं आना चाहिए। हम बाहर आएंगे
तो अपनी ताकत से आएंगे, अपने मेहनत करके बाहर आएंगे। अब वो मेहनत कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको खाद लगता है और कीटनाशक लगता है और बीज लगता है, ठीक है ना। तो बीज हम आपको देंगे, जो बीज अपने देश का है, जो पुराना बीज जो था ना वो निकाल दिया, सब उन्होंने हाइब्रिड बीज हमारे पास में डाल दिया। हम आपको अच्छा बीज पहले देंगे, उसके बाद में ये खाद बनाने की हम आपको विधि बताएंगे, तरीका बताएंगे। अब वो तरीका इतना आसान रहेगा कि आप आपके घर में, आपके गांव में आप वो बना सकते हैं। मान लीजिए कि किसी किसान के पास में वो बनाने का तरीका नहीं है, तो हमारे जो गांव के जो सुशिक्षित बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास में जमीन नहीं है, जिनके पास में खेती नहीं है, उनके माध्यम से वो बनवा के हम अपने ही गांव में खरीद सकते हैं। मतलब हमारा पैसा बाहर नहीं जा रहा, हमारे गांव का जो युवा है, युवक, वो आपको खाद भी बना के देगा, हाँ, उसको रोजगार मिलेगा। ये खाद कैसा बनाते हैं, थोड़े मैं फार्मूले से शुरुआत कर देता हूँ आपको, क्योंकि आज मुझे यहाँ से और भी कई गाँव देखिए 15 किलो गाय का गोबर, गाय का गोबर चाहिए। अगर 15 किलो गाय का गोबर, वो भी ताजा चाहिए, बासा नहीं चाहिए, ठीक है। उसमें गाय के जगह बैल का अगर मिलता है तो आधा गाय का और आधा बैल का चलेगा। और गाय का गोबर नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो उसमें आधा गाय का और आधा भैंस का भी आप गोबर ले सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, उसमें 1 पाव यानी 250 ग्राम गाय का घी डालना। अब आपको गाय का घी कहाँ से मिलेगा? देसी गाय का चाहिए घी, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो पतंजलि का ये जो बाबा रामदेव की दुकान है जिधर उधर खुली है, उसमें मिल जाता है, ठीक है। फिर लगता है अपने को उससे डबल शहद, तो शहद भी आपको रामदेव बाबा की दुकान में मिल जाता है, या गांव-गांव में अगर कोई शहद उतारने वाला है तो शहद भी मिल जाता है। सिर्फ ये ख्याल में रखना है कि एक साथ में दोनों को नहीं मिलाना है, क्योंकि वो जहर बन जाता है। अगर हम घी और शहद तो जहर हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, पहले वो जो हमने गोबर ले लिया है उसमें पहले आपने घी मिलाया और उसको मिक्सचर कर दिया, हाँ, 1 पाव घी है, हाँ, और शहद उससे डबल है, ये ख्याल में रखो। घी कम है, शहद उससे डबल है, आधा किलो कम। हाँ। अब इसको 10 मिनट कम से कम ऐसे ही रखो, वो मिला करके ऐसे रख दिया, छोड़ दो उसमें। 10 मिनट बाद उसमें आधा किलो शहद मिला लो, उसको मिक्स कर दो, मिक्सचर कर दो उसको। अब ये जो बन गया है फार्मूला आपका, इसको बोलते हैं जीवामृत। आपके यहाँ पे अगर कोई हिंदू लोग हैं तो उनकी मान्यता ऐसी है कि गाय के पेट में 33 करोड़ भगवान है। अब ये 33 करोड़ भगवान मतलब क्या होता है? तो जो इंसान को मदद करता है, उसके संकट में निवारण करने आता है, उसे हम भगवान कहते हैं। सही बात है। और शैतान किसको कहते हैं? जो हमें नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, उसको हम शैतान कहते हैं। तो हमारे खेती के इस काम के लिए भी भगवान भी है और शैतान भी है। जो हमारे खेत को नुकसान पहुंचाता है वो हो गए शैतान, और जो हमारे खेत को मदद करता है वो हो गए भगवान। आगे ख्याल में? तो ये जो गोबर है इसमें ये सब भगवान बैठे हैं, वो सूक्ष्म जीवाणु है जो हमारे मदद करने आने वाले हैं। आए बात ख्याल में? तो ये जो सूक्ष्म जीवाणु है, इनकी संख्या हम अगर हमारे खेतों में, हमारे जो जमीन में अगर बढ़ा दें तो हमारे फसल को पूरी मदद करना चालू कर देते हैं।
अंदर से उसको सेहतमंद बनाते हैं। और वो सब चीज़ें जब वो हमारे अनाज में आ जाती है ना, और वो हम खाएंगे, हम भी सेहतमंद बन जाएंगे। आई बात दिमाग में? तो हम यही टेक्निक से आपको तकनीक सिखाने वाले हैं। पहला फार्मूला आपका बन गया जीवामृत का।